बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इम्प्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को 1 जनवरी को मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन किया। किसान कल्याण वर्ष 2026 का एक कैलेंडर समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम पर प्रकाशित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुरंगी और आकर्षक रूप से अकल्पित कैलेंडर और उसकी विषय वस्तु की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शासकीय डायरी का मुद्रित स्वरूप अधिकारी, कर्मचारियों और प्रदेशवासियों के लिए उपयोगी होगा। वर्ष 2026 विक्रम संवत 2082-83 और शक संवत 1947-48 के राज्य शासन के कैलेंडर में 12 महीनों के पृष्ठों में प्रदेश के प्रमुख आयोजनों, उपलब्धियों और आगामी लक्ष्यों को छाया चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वर्ष 2026 की शासकीय डायरी, शीट कैलेंडर और नोटबुक का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री निवास में हुए कैलेंडर विमोचन के अवसर पर आयुक्त जनसंपर्क दीपक कुमार और नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय श्री चंद्रशेखर वालिम्बे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नववर्ष के अवसर पर खंडवा जिले के मोरटक्का स्थित नर्मदा तट पर श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। उन्होंने नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज राजेश्वरी सेवा भारती न्यास के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए मातृ एवं शिशु आरोग्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया। साथ ही निर्माणाधीन वेद विद्यालय भवन का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम में कन्या पूजन करके बालिकाओं को उपहार भी प्रदान किए गए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज राजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। नववर्ष के अवसर पर खंडवा जिले के मोरटक्का स्थित नर्मदा तट पर श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जहां पर वे सपरिवार पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। उन्होंने नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज राजेश्वरी सेवा भारती न्यास के सामाजिक कार्यों की भी सराहना करते हुए मातृ एवं शिशु आरोग्य केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के दौरे पर रहे, जहां वे राजकोट में आयोजित राष्ट्रकथा शिविर में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का दौर चल रहा है और भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने सनातन परंपरा, कोविड काल में भारत की भूमिका, मानवता आधारित शिक्षा, सैनिकों के बलिदान और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर प्रकाश डाला। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान के समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये विश्वगुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु। और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाइयों को विश्व बंधुत्व भाव से लेकर बांटने की ये जो हमारी परंपरा हजारों लाखों साल से है, हमने उसी भाव को लेकर के सदैव भारत ने अपनी मातृ सत्ता के आधार पर, मातृ संस्कृति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। परिवार में जो माँ का स्नेह मिलता है, हर एक बच्चे से उसके माता पिता के साथ जो संबंध आता, लेकिन पिताजी से भले ही आता हो, लेकिन माँ से थोड़ा ज्यादा ही स्नेह आता है, वो हम सब एहसास करते हैं, उस आनंद को जानते भी। ये जो हमारी अंदर की रोम रोम को रोमांचित करती हुई संस्कृति, जिसके आधार पर दुनिया के लिए कई सारे मामलों में जानने समझने के लिए मौके तो दिए हैं और मिलते जाएंगे। अभी कोविड के समय दुनिया के अंदर जब हाहाकार मचा, समूची मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी भारत ने और भारत के नेतृत्व ने एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। लेकिन सच में केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलता है।
हमारे सबके जीवन में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, संस्कार युक्त जीवन, इन सब चीजों की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है, पढ़ने का मतलब मानवता को जगाना है, पढ़ने का मतलब सेवा के संस्कार को लाना है, पढ़ने का मतलब जीवन में किसी न किसी के काम हम में से हरेक कोई आए। इसीलिए हमारे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से स्व अनुशासन का माहौल है। मैं जानता हूं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो गुरुजी के इस पूरे आयोजन में कई सेना के अधिकारी भी संबोधित करके गए। दुनिया के अंदर लोगों को नियंत्रित करने के लिए केवल दंड व्यवस्था है। दंड के आधार पर हर 9 में से एक 10वां पुलिस वाला या सैनिक उस समाज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम तो ऐसे समाज के लोग हैं जहां 100 गांव में एक पुलिस वाला और सारे गांव वाले आनंद से रहते हैं। पुलिस वाले का काम ही नहीं पड़ता है। इतने 145 करोड़ के देश में हमारी सब मिला के थल सेना, वायु सेना, जल सेना सब मिलाकर केवल 13.5 लाख की है और सारी पुलिस मिला लो तो 40 लाख के आसपास की। लेकिन इतना बड़ा देश इतना अनुशासित रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर डंडे के बल पर अनुशासन कभी स्थापित नहीं होता है। स्व अनुशासन की परंपरा स्वतः ही होती है। यह हमारे देश की विशेषता है।